विधानसभा में हंगामा हुआ, उसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वो विश्वास मत लेकर आ रहे हैं। अरे विश्वास, जो विधायक उनके अपने हैं उनसे विश्वास मत किया। कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन तो मूव हुआ नहीं था जो वो विश्वास मत ले आए। अपनी चोरी छुपाने के लिए जितने मर्जी नाटक करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जनता सब जानती है। पूरी शराब नीति से घर घर वाले त्रस्त हैं, हर झुग्गी झोंपड़ी वाले, हर लेबर कॉलोनी, सब परेशान हैं। जितना फैक्ट्री वाले परेशान हैं कि जी उनके जो लेबर है शराब पी के एक के साथ एक फ्री ले लेके घर में लेटे हुए हैं, सड़कों पे बेहोश पड़े हुए हैं, काम धंधे में नहीं जा रहे। तो इससे किसका भला हो रहा है? जो 4,500 करोड़ रुपए हर साल एक्साइज आया करता था, इस साल सिर्फ 158 करोड़ आया। तो जो 4,000 करोड़ गवर्नमेंट का पैसा गया, जनता का पैसा गया, कहाँ गया? और सरकार ने अगर किसी एक मैन्युफैक्चरर का दलाल शराब नीति वालों को दिया है, शराब वालों को, मैन्युफैक्चरर को दिया पैसा, तो कोई ना कोई फायदा करके ही दिया है ना। ये तो अपरेंट है और सारी जनता जानती है ये बात कि 4,500 करोड़ का सिर्फ 158 करोड़ आ रहा है एक्साइज का, टैक्स का। तो कहाँ गया बाकी? इतना नुकसान जनता के पैसे का नुकसान है, ये सरकार का नुकसान नहीं है। अपनी जेब का पैसा, जनता की जेब का पैसा मैन्युफैक्चरर की जेब में डाला है सरकार ने। मुफ्त में तो नहीं डाला, अंधाधुंध डाला है। ये हमारा कहना है कि जनता का पैसा जनता के लिए इस्तेमाल होना चाहिए था, बजाय मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी खा रहे हैं। जनता का पैसा जनता की सुविधाओं में जाता, कुछ नहीं किया। ये कह रहे हैं कि हमारा एजुकेशन बढ़िया, एजुकेशन बढ़िया। एजुकेशन बढ़िया होता तीचरों से, पढ़ाने से, बिल्डिंग से नहीं होता। बिल्डिंग में एक कमरा जो 3 लाख में बन सकता था, इन्होंने 33 लाख में बनाया एक कमरा। टॉयलेट को भी कमरों में गिने। तो कहेगा शराब नीति। 700 साइंस के टीचर नहीं है, 700 स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है, वाइस प्रिंसिपल नहीं है। काहे की शिक्षा नीति सही है भाई? सिर्फ अखबार में पैसे दे के अखबार में निकलवाने से शिक्षा नीति बढ़िया हो जाती है? शिक्षा नीति बच्चों के पढ़ाने से होती है। शिक्षा नीति टॉयलेट बढ़िया और कमरे बढ़िया करने से नहीं होती। इसलिए केजरीवाल हर प्लेटफॉर्म पे बेईमान है, सिद्ध साबित हुआ है कि यह गलत है और जनता के खिलाफ है। एक तरफ वो कहते हैं बीजेपी हमारी पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रही है, विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ खुद ही विश्वास मत लेकर आए। दोनों में किस तरीके से चीजें तोड़ के क्या कर लेंगे? इन चोरों को तोड़ के हम क्या करेंगे? हमारी पार्टी चोरों की पार्टी नहीं है और हमें इन किसी चोर की जरूरत भी नहीं है। जनता खुद भारतीय जनता पार्टी के साथ है, लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, इसलिए हमें चोरों की जरूरत नहीं है। कोई का सबूत तो दिखाते हैं, किसी का नाम तो देते, कोई मोबाइल नंबर तो देते। बिना बात, कोई बिना डेफिनेट इन्फॉर्मेशन के कैसे कोई किसी को चोर कर सकते हैं? आज हम कहे केजरीवाल ने फोन किया है जी 20 लाख में, 25 लाख में आप आ जाओ यहाँ, क्यों आ जाएं? और हम कहेंगे तो सही भाई, इस नंबर से इस पे आया, इसका फोन सीबीआई ले गई। कौन से फोन पे फोन कर रहे भाई? जबरदस्ती जानबूझ के नाटकबाजी हो रही है कि मुख्य मुद्दे से भटक जाएं, सिर्फ इसीलिए नाटकबाजी हो रही है। कह रहे सीबीआई को अठन्नी नहीं मिली, फेक एफआईआर। अभी सीबीआई ने फाइंडिंग दे दी है क्या? इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जो तुम्हारा सामान जो कार उठा के ले गए हैं, जब 3 महीने से 4 महीने से शोर मच रहा है, तो पागल है, घर में रखेगा पैसे? सब पहले सफाई कर दी गई, उसके बाद यह सीबीआई आई है। जेल भेजने की कोशिश नहीं कर रहे तो अपने कर्मों से जाएगा ही। जेल भेजने की कोशिश, कोई किसी को हम कहें तुम्हारे को जेल भेज देंगे, जा सकता है क्या? कोई नहीं जाएगा जब तक कि कोई भी सामने सबूत ना हो, अपरेंटली तुम्हारे खिलाफ गवाहियां ना हो। सब एविडेंस है, सब रिकॉर्ड पे है और अभी तक सीबीआई की कोई फाइंडिंग नहीं आई है। इसलिए यह कहना गलत है कि सीबीआई को कुछ नहीं मिला। दिल्ली में पकड़ा जा रहा था, पंजाब भाग गया, पंजाब में पकड़ा जा रहा है तो गुजरात भाग रहा है। ये कहीं ना कहीं ऐसे ही भागता रहेगा। चोर ही भागते हैं, शाह नहीं भागते, मोदी जी कहीं नहीं भागते। और हमें किसी को या बीजेपी को किसी को तोड़ने की मरोड़ने कोई जरूरत नहीं है। जिसका मन लगा लगेगा वो अपने आप आएगा, वहाँ से छोड़ के आएगा। हमें किसी को लाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर किन चीज़ों के लिए कर रही हैं? क्योंकि अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से कहना सरकार को तोड़ने की कोशिश की। अरविंद केजरीवाल जो है ना, जब फंसते हैं तो वो इस तरीके के बेबक बयान ही देते हैं कि उनकी जो टीम है उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ हम उनकी जो हमारा जो दिल्ली का उप मुख्यमंत्री हैं, उनकी बर्खास्ती की डिमांड करते हैं यहाँ से, क्योंकि अब उनकी ना विधायकों की अंत हो चुका है। हर विधायक किसी न किसी घोटाले में, किसी न किसी भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। मनीष सिसोदिया एक ऐसा पर्सन है जिसने शराब की आबकारी नीति को लेके जो
हुड़दंग यहाँ पर मचाया है दिल्ली में, दिल्ली की जनता के बीच में, जो उन्होंने युवा पीढ़ी, महिला पीढ़ी को बर्बाद किया है। क्योंकि देखिए ना, शराब नीति आने पर सबसे ज़्यादा दुख किसको हुआ, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में कौन पड़ा? एक महिला पड़ी, एक युवा पड़ा। जिस युवा को 28 साल की, 24 साल की उम्र में ये पता होता है कि मुझे कौन सी जॉब लेनी है, मुझे कहाँ पर जाके इंटरव्यू देना है, अब वो ये सोचता है कि कौन से ठेके पे जाके एक के साथ एक फ्री मिलेगा। तो ये तो युवा पीढ़ी को और महिलाओं को खराब करने वाली बात है। तो क्या कर रहे हैं यहाँ दिल्ली की जनता, क्या कर रही है? सिर्फ इतना ही चाहती है ना कि मनीष सिसोदिया को बर्खास्त किया जाए। क्यों? क्योंकि अब आप भ्रष्टाचार करेंगे, ठीक है, सीबीआई जांच भी होएगी, कोई घोटाला भी साबित होगा। सत्येंद्र जैन का भी तो घोटाला साबित हुआ था, वो भी जेल में है। तो मनीष सिसोदिया जी अगर दिल्ली की जनता को लूटेंगे तो क्या वो जेल नहीं जाएंगे? अगर उन्होंने काम गलत किया तो जेल जाएंगे, नहीं किया हो तो डरने की क्या बात है? ऐसे बेबक बयान देने की क्या जरूरत है? विश्व में नाम ऊंचा कर रहे हैं। हमारे को तो बहन जी, हमारे को तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा। गुजरात के लोगों ने उनको बिल्कुल वो कर दिया है कि भैया हम आपके साथ नहीं है, ठीक है। गुजरात की जनता उनके साथ नहीं है, ठीक है। उत्तराखंड की जनता उनके साथ नहीं है। अभी सारा का सारा दिल्ली का जितना भी मॉडल है वो लेके गए तो थे उत्तराखंड में, वहाँ से हार के क्यों आए हैं? वहाँ से बता देते। अगर इतना ही अच्छा मॉडल था और इतना ही नाम रोशन कर रहे हैं तो उत्तराखंड में क्यों हार के आए हैं? और आज अब आप देखिएगा कि गुजरात में भी जिस तरीके के वो दिल्ली का मॉडल लेके जाते हैं गुजरात में, वहाँ भी जनता खुश नहीं है। वहाँ की जनता ने भी नकार दिया है इनको। केजरीवाल कह रहे हैं कि गुजरात में बेरोजगारी है, जनता चाहती है मनीष सिसोदिया वहाँ पर आए। बहन जी, दिल्ली की बेरोजगारी कब बंद खत्म होगी? मैं मनीष सिसोदिया जी से और केजरीवाल जी से ये निवेदन करती हूँ कि वो ये बताएं कि दिल्ली की जनता, दिल्ली में जो बेरोजगारी चल रही है वो कब खत्म होगी? दिल्ली में तो आपकी सरकार है, आप चल रहा रहे हैं ना दिल्ली को। तो दिल्ली की सरकार में जितने भी युवा पीढ़ी जो है वो शराब की ठेकों पे खड़े नजर आते हैं, उनको रोजगार दीजिए ना। आरटीआई लगाइए, आरटीआई लगाने के बाद आपको पता लगेगा 7 सालों में उन्होंने मुश्किल से करीबन 10 नौकरियां दी हैं। तो वो बेरोजगारी कहाँ खत्म हुई है? महिलाओं को कहाँ इन्होंने संरक्षण दिया है? महिलाओं के नाम पे इन्होंने कहा था, पंजाब में जाके क्या अनाउंस किया था कि हम महिलाओं को जो है वो 2000 रुपये महीना देंगे, ठीक है। यहाँ की लेडीज का क्या प्रॉब्लम है? मतलब यहाँ की लेडीज से उनको क्या दिक्कत है? यहाँ की महिलाओं को क्यों नहीं सक्षम किया? यहाँ की महिलाओं को क्यों नहीं पेंशन दी? यहाँ की महिलाओं को क्यों नहीं स्थिरता दी? वहाँ जाके, बाहर जाके झूठे वादे, और यहाँ पर जो है सारे खोखले वादे। जितने वादे किए थे सारे खोखले निकले। पिछले 7 सालों में अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली को 15 साल पीछे धकेल दिया है। अरे उनका कहना क्या है, वो विश्व में नंबर 1, दुनिया में नंबर 1, वो हर चीज़ में नंबर 1 है। वो नंबर 1 बना रहे हैं, लेकिन घोटालों में अपनी सरकार को नंबर 1 बना रहे हैं। किसी प्रख्यात में नहीं, किसी प्रसिद्धि में नहीं, किसी शिक्षा में नहीं, किसी दिल्ली की बेरोजगारी, स्वास्थ्य में नहीं, वो सिर्फ एक घोटालों में अपने आप को नंबर 1 बनाना चाहते हैं। ये मैडम, महिलाएं लगातार प्रोटेस्ट कर रही हैं। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हमारी सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। बदनाम सब जनता सब देख रही है। कमर्शियल एरिया में, मंदिर के पास, अपने स्कूलों के पास शराब के ठेके खोल दिए। जनता देख नहीं रही है क्या? बिना बात के तो बदनाम कभी कर ही नहीं सकते ना। कारण दिया है उन्होंने खुद बदनाम होने का, तभी महिलाओं के लिए परेशानी सबसे ज़्यादा। शराब पी के घर खराब हो रहे हैं, आदमी शराब पीते हैं, और एज भी घटा दी उन्होंने उसके ऊपर, 25 से 21 साल कर दी है। तो फिर प्रोटेस्ट तो बनता है उनके लिए, अगेंस्ट जाने के लिए उनकी सरकार के। तो किया ही उन्होंने दिल्ली में, जो शराब के ठेके, जो उन्हीं का ही तो नाम है, तो उनको क्यों नहीं भेजा जाएगा जेल? गलत करेंगे तो जेल भेजा जाएगा उनको। बिना प्रमाण के कि कुछ भी नहीं काम होता। प्रमाण है हमारे पास, और जैसे अपने सत्येंद्र जैन गए तो ऐसे इनको भी जाना पड़ेगा। क्या नहीं मिली है? अठन्नी नहीं मिली है, वो सब मिल जाएगी। अभी तो कार्रवाई चल ही रही है, जांच में सब चल ही रही है। जब हो जाएगा सब कुछ प्रूफ होगा, और वो जाएंगे, ज़रूर जाएंगे, और हम यही मांग करते हैं कि जरूर जाएं वो। उनके तो शुरू से नीति रही है, अपने जो उनके नेता हैं, जो उनकी टीम के जो लोग हैं, उनको हमेशा वो बताते हैं कि वो कोई भगत सिंह का परिवार का है, कोई किसी परिवार का, उनसे ज़्यादा ईमानदार कोई है ही नहीं। लेकिन सारे बेईमानी के जो पर्चे खुल रहे हैं उन्हीं के नेताओं के खुल रहे हैं सबके सब। आप उनकी ज़रा भाषा देखिएगा, कभी सोशल मीडिया पे कभी आप पढ़िएगा कि किस तरीके की भाषा इस्तेमाल करते हैं। लफंगे गुंडे अगर बीजेपी में हो तो इस तरीके की जो असभ्य भाषा जो होती है वो हम यूज़ करेंगे, लेकिन उन्हीं की ही होती है वो। हमारे में कौन लफंगे गुंडे? हम कौन सा किसी को सर फोड़ने जा रहे हैं? हमारी पार्टी कौन लोग कहाँ जा रहे हैं? आपने भी देखा है वो। तो हम अपने ये प्रोटेस्ट करने का हक तो हमारा है ना। अगर हम जनता की आवाज़ रख रहे हैं, जनता के लिए, हम भी जनता में ही हैं,
और जनता ही हैं हम भी, हम सबके लिए गलत चीज़ें हैं। ये फिर दिल्ली सरकार दिल्ली सरकार बर्खास्त होनी चाहिए पूरी की पूरी। दिल्ली में राज्य सरकार का वो शासन होना चाहिए, हम नहीं चाहेंगे जी। उन्होंने तो कहा राज्यपाल का शासन होना चाहिए। तमाम और लोगों से भी बातें करते हैं। जिस तरीके से महिलाओं ने कहा है कि महिलाओं का अधिकार है, इसीलिए हम यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं दिल्ली सरकार के खिलाफ जिस तरीके से लिकर पॉलिसी आई है। मैडम आप बताइए, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं फंसाने की कोशिश की जा रही है मनीष सिसोदिया को, हम तो दिल्ली में देश को नंबर 1 बनाने का काम कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल हर टाइम झूठ बोलते हैं। उन्होंने सच कब बोला है? दिल्ली के जनता को उन्होंने शराब में डुबो दिया है। हर महिला परेशान है। महिलाओं के लिए उन्होंने किया क्या है? कुछ भी नहीं किया है। हमारे उधर भजनपुरा यमुना पार इलाके में उन्होंने कोई काम भी ऐसा नहीं किया है जो महिलाओं के सम्मान के लिए हो। ऐसा कोई काम नहीं जो अरुण केजरीवाल ने ढंग से किया हो। वो सब झूठ बोलता है, हर टाइम झूठ बोलता है, हर बात झूठ बोलता है। सरकार बिल्कुल जी जेल जाएंगे और उनको सज़ा मिलनी चाहिए। केजरीवाल को, मनीष सिसोदिया को सज़ा मिलनी चाहिए। आप बताइए मैडम, बर्खास्त क्यों नहीं कर रहे हैं? दिल्ली की जनता लगातार सड़कों पर उतर रही है, पर अभी तक बर्खास्तगी की खबर नहीं आई है आम आदमी पार्टी सरकार की। आएगी, बहुत जल्दी आएगी, अभी बहुत जल्दी आएगी उनका। एक के साथ एक फ्री उनका सब निकलेगा बाहर, बहुत जल्दी से आएगा उनका। जो इन्होंने पूरी दिल्ली को बर्बाद करके रख दिया है, ना शिक्षा में, ना कुछ पाने के बदले वो शराब पिला रहे हैं। हर घर बर्बाद कर दिया उन्होंने। जो बेचारे मजदूरी करते हैं, मजदूरों की बीवी कितनी परेशान है। बसों में देखो, खुद मैं परसों बस में आई हूँ तो बस की खुद जो कंडक्टर है, पुलिस वाले, वो कह रही है सब इनका जब्त होने वाला है। इतना बर्बाद करके रख दिया उन्होंने हर चीज़ में। तो जो उनको लेके आए थे अन्ना हजारे, उन्होंने उनको नहीं वो करा है तो हमको क्या करेंगे वो? कह रहे हैं दिल्ली में बहुत काम कर रहे हैं। दिल्ली में दिख तो रहा है आपको काम यही दिख रहा है, एक के साथ एक फ्री मिल रही है, वही काम हो रहा है सारा। आप बताइए, सर कह रहा है हमारी मनीष सिसोदिया के खिलाफ साजिश चल रही है बीजेपी वाले। साजिश तो ऐसा है, वो साजिश तो शादियों का खिलाड़ी वो खुद ही है। अरविंद केजरीवाल जिस 8 साल से रोज़ हर तीसरे दिन एक नई साजिश कर देते हैं। वो साजिश है दूसरों पे आरोप लगाने की। दूसरों पे आरोप लगा के घर बैठ जाते हैं, दूसरे को टेंशन दे देते हैं। ये उनकी सीधी फिर माफ़ी मांग लेते हैं। सबसे बढ़िया बात है कि वो किसी पे भी एलिगेशन लगा देते हैं, उसके बाद में बैकडोर से माफ़ी मांग लेते हैं, लोगों को बरगला देते हैं। यही इनकी नीति है, उसी पे काम कर रहे हैं। उनका पर्दाफाश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करते रहेंगे।